नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवांशु है। आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस वेरिएंट के बारे में इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। जानेंगे इस 2026 के लॉन्च में HDFC लाइफ ने क्या क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए हैं इस प्रोडक्ट के साथ। देन जानेंगे कि क्या ये नया प्रोडक्ट जो HDFC लाइफ ने लॉन्च किया है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेड होनी चाहिए। अगर मैं इस वीडियो को आपके सामने ब्रीफ फॉर्म में बताना चाहूं तो इस वीडियो में हम लोग 5 मेजर थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जो 5 फीचर HDFC लाइफ ने इस प्रोडक्ट के साथ ऐड ऑन किए हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। सेकंड, इस प्रोडक्ट के 3 मेजर वेरिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लाइफ प्लस एंड लाइफ गोल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये सारे चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा, द डबल पे आउट ब्रेक जनरल वर्सेस वुमेन स्पेसिफिक केस। चौथा, पे आउट रियलिटीज, इंस्टेंट पे आउट की लिमिट्स एंड एजुकेशनल बेनिफिट रूल्स के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग वेरियस अदर इंश्योरेंस के साथ इसकी प्रीमियम कंपेयर करेंगे। दैट मींस कि HDFC के साथ ICICI एंड बजाज के प्रीमियम्स को कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कौन सा प्रोडक्ट है आपके लिए सस्ता एंड अच्छा। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग 5 मेजर बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस प्लान में अवेल करवा दी गई है। सबसे पहला, वुमेन सेंट्रिक बेनिफिट। दैट मींस कि अगर मैटरनिटी के टाइम ऐसा हो जाता है कि वुमेन या औरतें अपने प्रीमियम नहीं दे पा रही है इस प्लान की, तो उनके लिए 1 साल का वेव ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ने कंसिडर किया है। सेकेंड, एक्सपैंडेड लाइफस्टाइल ऑप्शन। दैट मीन्स कि जैसे ही किसी की शादी होती है तो 50% ऑफ द कवरेज अमाउंट बढ़ जाता है एंड नेक्स्ट फर्स्ट बच्चे पे 25% ऑफ द कवरेज अमाउंट बढ़ जाएगा एंड अगले बच्चे पे 25% ऑफ द कवरेज अमाउंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कवरेज इस प्लान के साथ बढ़ते जाएगा। तीसरा, एडुकेशनल इनकम बेनिफिट। इस बेनिफिट के साथ साथ अगर हमें कुछ हो जाता है पॉलिसी टेन्योर के बीच में तो 10% हमारे सम एश्योर्ड का हर साल हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए जाएगा एंड वो भी पूरे 25 साल तक। चौथा, इंप्रूव्ड डिस्काउंट्स। HDFC स्टार्टिंग से ही जाना जाता है कि वो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, बट मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोडक्ट में उन्होंने अपना प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा कम किया है। एंड फिफ्थ, डायनामिक प्राइसिंग। अगर किसी का पिन कोड ज़्यादा रिस्क प्रोन है या फिर उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो ज़्यादा रिस्क प्रोन है तो उनको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा व्हेन कंपेयर टू अ पर्सन जिसका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आगे हम लोग इस वीडियो में इस प्लान के 3 मेजर वेरिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, लाइफ ऑप्शन। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपका जो सम एश्योर्ड रहता है वो इंक्रीज होते जाता है लाइफस्टाइल के साथ, या फिर आपका लेवल सम एश्योर्ड रहता है जैसे आपके चूज किया है। ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है। सेकेंड, लाइफ प्लस ऑप्शन। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपका बेस सम एश्योर्ड के साथ आपका एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी एड ऑन हो जाता है। एंड तीसरा, लाइफ गोल वेरिएंट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अगर आपकी लोन जितनी वैल्यू होती है, दैट मीन्स कि जितना आपका लोन अमाउंट होता है उतना आपका इनिशियल कवरेज रहेगा एंड जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट घटते जाएगा वैसे वैसे आपका जो सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट रहता है HDFC लाइफ के साथ वो कंपैरेटिवली कम होते जाता है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस प्लान में इनबिल्ट टर्मिनल इलनेस बेनिफिट है। दैट मीन्स कि अगर पॉलिसी होल्डर को 80 साल से पहले कोई भी टर्मिनल इलनेस डायग्नोज होती है तो उसको सम एश्योर्ड का अप टू 2 करोड़ रुपीस उसको उसके इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए मिल जाता है एंड रेस्ट पेमेंट बाद में मिलेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम ब्रेक टाइमलाइन की। इस पर्टिकुलर प्लान में आप 2 तरह से अपने प्रीमियम्स को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, दैट मीन्स कि जनरल प्रीमियम ब्रेक। अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर ये प्लान लेता है एंड 5 सालों तक अपना प्रीमियम भरता है तो 5 साल के बाद अप टू 1 ईयर्स वो अपने प्रीमियम्स को ब्रेक कर सकता है एंड उनकी कवरेज बनी रहेगी। सेकेंड, वुमेन स्पेसिफिक पेस। अगर किसी
लड़की ने अपने लिए ये प्लान लिया है एंड 2 साल के बाद उसकी मैटरनिटी आ जाती है या फिर स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो पर्टिकुलरली 1 साल तक प्रीमियम नहीं दे सकती है एंड उसकी कवरेज बनी रहेगी। इस पर्टिकुलर प्लान में आपके पास स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट की भी ऑप्शन है। अगर आपने 25 साल तक अपने लिए ये प्लान लिया है एंड 25 साल तक आपने हर प्रीमियम टाइमली भरा है, उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लान में आपके पास स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल रहता है। अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान में 25 साल तक कंटिन्यूअसली प्रीमियम भरते हैं एंड आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 31 ईयर से ज़्यादा है, तो इस केस में आप 25 साल के बाद कभी भी इस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप अपने पॉलिसी के लास्ट 5 ईयर्स में हैं तो आप ये फीचर नहीं अवेल कर सकते हैं एंड अगर आप उसके पहले आप ये प्लान या फीचर अवेल करना चाहते हैं तो आपने जितनी भी प्रीमियम्स भरी है एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, आपके सारे प्रीमियम्स कंपनी लौटा देगी। अगर आप कंफ्यूज है कि आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस सही रहेगा, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको सही टर्म इंश्योरेंस लेने में ज़रूर मदद करेगी। अब अगर हम राइडर्स की बात करें जो कि इस प्लान में अवेलेबल है, सबसे पहला जो राइडर इस प्लान में अवेलेबल है वो है वेवर ऑफ प्रीमियम फॉर मैरिड वुमेन। इस केस में अगर पति की मृत्यु हो जाती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो उस केस में वाइफ को 1 रुपया भी प्रीमियम उसके बाद नहीं देना पड़ेगा अगर उसने ये पर्टिकुलर एड ऑन अपने पॉलिसी लेने वक्त लिया है। तो सेकेंड राइडर जो कि इस प्लान में अवेलेबल है वो है एक्सीडेंटल इनकम बेनिफिट राइडर। इस पर्टिकुलर राइडर के होते ही अगर पॉलिसी होल्डर को कभी एक्सीडेंट की वजह से पार्शियल या टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में सम एश्योर्ड का 1% आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलता रहेगा ताकि आपकी जो भी खर्चे हैं वो चलते रहें। तीसरा है एडुकेशन इनकम बेनिफिट राइडर। इस राइडर के होते ही आप अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस केस में जो भी उसका सम एश्योर्ड का 10% होगा उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए हमेशा मिलता रहेगा अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज। दैट मीन्स कि जब तक बच्चा 25 साल का नहीं होता है तब तक इंश्योरेंस कंपनी उसके पढ़ाई लिखाई के लिए अप टू 25 ईयर्स तक 10% ऑफ द सम एश्योर्ड देती रहेगी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी एंड आपके जेब के खर्च के ऊपर। सबसे पहले अगर ये प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम वेरिएंट्स में ले सकते हैं। अगर हम इस प्लान के प्रीमियम्स को कंपेयर करें बाय आईसीआईसीआई एंड बजाज अलायंस, तो अगर एक 30 साल का युवक अपने लिए ये प्लान लेना चाहता है जो कि नॉन स्मोकर है, 1 करोड़ के लिए अपना लिए प्लान लेना चाहता है अप टू 70 ईयर्स तक के एज के लिए, तो बजाज अलायंस में उनका प्रीमियम आएगा 12,600 रुपये, आईसीआईसीआई में 12,900 रुपये एंड एचडीएफसी लाइफ सुप्रीम प्लस वेरिएंट में 15,240 रुपये पर ईयर आएगा। एंड अगर मैं एनालिसिस से बताऊं तो एचडीएफसी का प्रीमियम जनरली अदर टर्म इंश्योरेंस कंपनी से 15 से 25% तक महंगा रहता है। तो मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा कि क्या आप इस जस्टिफिकेशन को सही मानते हैं या नहीं कि एचडीएफसी लाइफ व्हेन कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज अपना प्रीमियम महंगा रखता है। नीचे आपका कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप अपने लिए एक अच्छा प्लान देख रहे हैं 2026 में एंड आप वुमेन के लिए एक अच्छा फीचर देखना चाहते हैं, दैट मीन्स जो कि वेवर ऑफ प्रीमियम होता है इन केस ऑफ हस्बैंड्स डेथ, तो ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए। बट अगर आप एक यंग पेरेंट है एंड अपने लिए आप एक ये प्लान देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो एजुकेशनल इनकम बेनिफिट का जो राइडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है। बट अगर आप एक पॉकेट फ्रेंडली प्लान चाहते हैं तो आपके लिए आईसीआईसीआई या बजाज ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।